पुरुषार्थ रहेगा। आत्मा को दे बल, आत्मा को दे बल, पर्युषण है निर्मल, पर्युषण है निर्मल। मन से मनाओ जी, लाभ उठाओ जी, मन से मनाओ जी, लाभ उठाओ जी। प्रभुवानी ध्यान से, प्रभुवानी ध्यान से, हो लगाव ज्ञान से, हो लगाव ज्ञान से, मोह को मिटाओ जी, लाभ उठाओ जी, मोह को मिटाओ जी, लाभ उठाओ जी। सांसारिक विक्षोभ, सांसारिक विक्षोभ, क्रोध मान माया लोभ, क्रोध मान माया लोभ, छोड़ कर आओ जी, लाभ उठाओ जी, छोड़ कर आओ जी, लाभ उठाओ जी। प्रभु महावीर ने, प्रभु महावीर ने, लुटाई फकीर ने, लुटाई फकीर ने, दौलत वो पाओ जी, लाभ उठाओ जी, दौलत वो पाओ जी, लाभ उठाओ जी। जप तप त्याग से, जप तप त्याग से, ज्ञान के पराग से, ज्ञान के पराग से, आत्मा खिलाओ जी, लाभ उठाओ जी, आत्मा खिलाओ जी, लाभ उठाओ जी। साधना का पथ ले, साधना का पथ ले, हौसले का रथ ले, हौसले का रथ ले, बढ़ते ही जाओ जी, लाभ उठाओ जी, बढ़ते ही जाओ जी, लाभ उठाओ। आत्मा को दे बल, आत्मा को दे बल, पर्युषण है निर्मल, पर्युषण है निर्मल। मन से मनाओ जी, लाभ उठाओ, मन से मनाओ जी, लाभ उठाओ जी। परम तारक देवाधिदेव अरिहंत परमात्मा श्री सिमंदर स्वामी भगवान के श्री चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ अनंत अनंत वंदन, अनंत नमन। चरण तीर्थंकर क्षमा श्रमण सिद्ध परमात्मा शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ अनंत अनंत वंदन, अनंत नमन। परम उपकारी जिन शासन देव, जिन शासन माता को नमन। आत्मज्ञानी सद्गुरुदेव परम पूज्य युग प्रधान आचार्य भगवान के श्री चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ अनंत अनंत वंदन, अनंत नमन। परम श्रद्धेय श्रमण संघीय प्रमुख मंत्री श्री शेष जी महाराज के चरणों में वंदन नमन करने के पश्चात आत्मप्रिय स्नेही साथी मुनिवृंद, भव्यात्माओं, पर्वाधिराज पर्व पर्युषण का आज यह तृतीय दिवस और इन पावन पवित्र दिवसों में आप निरंतर श्रवण कर रहे हैं श्री अंतकृत दशांग सूत्र का वाचन विवेचन। कल हम कौन सी नगरी में थे? कल हम कौन सी नगरी में थे?
आचार्य सुधर्मा स्वामी चंपा नगरी में पधारे हैं और चंपा नगरी में जम्बू स्वामी ने उनको वंदन नमस्कार करते हुए पूछा है कि श्री अंतकृत दशांग सूत्र का क्या भाव है। तो आगे आचार्य सुधर्मा स्वामी ने वर्णन प्रारंभ किया है कौन सी नगरी का, द्वारिका नगरी का। और उस द्वारिका नगरी के अंतर्गत हमने कल जाना कि कैसे गौतम कुमार ने केवल परमात्मा की एक वाणी सुनी थी। कितनी? एक वाणी। जब सुनी वाणी मधुर भगवान की, गूंज उठी मन में तरंगे ज्ञान की। जब सुनी वाणी मधुर भगवान, वो गौतम कुमार उन्होंने परमात्मा प्रभु महावीर की वाणी सुनी है और वाणी सुनकर के भीतर में वैराग्य हो गया। वैराग्य हुआ तो वे मेघ कुमार के भांति ही परमात्मा प्रभु महावीर के श्री चरणों में दीक्षित हो गए हैं और दीक्षित होकर के उन्होंने मुनि वृत्ति का पालन किया। कैसे किया? तो कल मैंने आपको कहा था सामायिक आचारांग आदि 11 अंगों का अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद अनेक विध तपस्या से अपनी आत्मा को भावित किया और तत्पश्चात एक बार उन्होंने परमात्मा से निवेदन किया है, भंते मैं मासी की भिक्षु प्रतिमा की आराधना करना चाहता हूं। क्या होती है भिक्षु प्रतिमा पता है आपको? 12 भिक्षु प्रतिमाएं बतलाई गई है साधु के करने के लिए। ये 12 भिक्षु प्रतिमाएं होती है। ये 12 भिक्षु प्रतिमाओं में पहली भिक्षु प्रतिमा से लेकर के 7वीं भिक्षु प्रतिमा तक सभी प्रतिमाएं एक एक महीने की होती है। पहली भिक्षु प्रतिमा से 7वीं भिक्षु प्रतिमा तक एक एक माह का इसका समय होता है। पहली भिक्षु प्रतिमा में प्रतिदिन एक दत्ती अन्न एक दत्ती पानी ग्रहण करना है। दत्ती यानी दाता के द्वारा बिना धार खंडित किए एक बार में जितना दिया जाए उतना ग्रहण करना। जैसे हम घर में गोचरी आए और आपने एक साथ एक फुलका उठा करके बहरा दिया तो वो एक दत्ती हुई। एक साथ 4 फुलके उठा करके बहरा दिए, वो एक दत्ती हुई। बिना धार खंडित किए आपने दाल बहराई है, दूध बहराया है, धार खंडित नहीं हुई है, वो एक दत्ती हुई। तो पहली मासिकी भिक्षु प्रतिमा में एक दत्ती अन्न की, एक दत्ती पानी की। दूसरी मासिकी भिक्षु प्रतिमा में 2 दत्ती अन्न की, 2 दत्ती पानी की। ऐसे तीसरी में 3 दत्ती अन्न की, 3 दत्ती पानी की, चौथी में 4 दत्ती। ऐसे 7वीं तक बढ़ते जाएंगे। 7वीं मासिकी भिक्षु प्रतिमा में 7 दत्ती अन्न की, 7 दत्ती पानी की ग्रहण की जाती है। साधु इस आराधना में जिन घरों में आहार के लिए जाता है उनको यह ज्ञात नहीं होना चाहिए कि इसकी भिक्षु प्रतिमा की आराधना चल रही है। फिर वो परिचित कुलों से भिक्षा ग्रहण ना करे। तीसरी बात, कोई भी साधु भिक्षु प्रतिमा की आराधना करते समय अधिक से अधिक 1 रात्रि या 2 रात्रि एक गांव में रह सकता है, इससे ज्यादा नहीं। अगर पता चल जाए कि भिक्षु प्रतिमा चल रही है तो दूसरे दिन वहां से विहार कर जाए। इस तरह की यह आराधना होती है। पहली से 7वीं भिक्षु प्रतिमा एक एक मास की और उसमें एक दत्ती से लेकर के 7 दत्ती तक बढ़ना होता है। 8वीं 9वीं 10वीं भिक्षु प्रतिमा एक एक सप्ताह की होती है। 11वीं भिक्षु प्रतिमा एक अहोरात्रि की होती है और 12वीं भिक्षु प्रतिमा एक रात्रि की होती है। इस तरह ये 12 भिक्षु प्रतिमाओं को करने में 7 माह 22 दिन और 1 रात का समय लगता है। कितना? 7 माह 22 दिन और 1 रात्रि का समय लगता है। और जो कोई भिक्षु प्रतिमा की आराधना करता है तो उसको 3 में से 1 का उपसर्ग अवश्य आता है। या तो मनुष्य का उपसर्ग आएगा, या तिर्यंच का उपसर्ग आएगा, या देव का उपसर्ग अवश्य आएगा। और वो अगर उनसे विचलित नहीं हुआ उपसर्गों से तो उसको 3 में से 1 की प्राप्ति होगी। वो 3 क्या? अवधि ज्ञान, मनः पर्यवज्ञान या केवल ज्ञान। और अगर वो विचलित हो गया, विचलित होने की संभावना रहती है, अगर भिक्षु प्रतिमा से वह विचलित हो गया तो 3 बातें हो सकती है। कौन सी? पहली बात, वह विक्षिप्त हो सकता है। जो भिक्षु प्रतिमा का आराधक है वो विक्षिप्त यानी पागल हो सकता है। वह केवली प्ररूपित धर्म से भ्रष्ट हो सकता है। केवली प्ररूपित धर्म जो भगवान का बताया हुआ धर्म है उसके ऊपर उसकी श्रद्धा खत्म हो जाएगी, भ्रष्ट हो जाएगा। और तीसरा, वह दुर्लभ बोधी हो सकता है। 2 बातें हैं, एक सुलभ बोधी, एक दुर्लभ बोधी।
दुर्लभ बोधि मतलब कितना भी समझाओ तो भी समझ में नहीं आता है। और सुलभ बोधि बतला दिया और हृदयंगम हो गया, आत्मस्थ हो गया, अंदर में बैठ गया। सुलभ बोधि और दुर्लभ बोधि, तो इस तरह ये तीन घटनाएं घट सकती है। तो यहाँ पर बतलाया कि गौतम अणगार ने इस तरह भिक्षु प्रतिमाओं की आराधना की है और साथ साथ में गुणरत्न संवत्सर तप किया है। यहाँ पर तपस्या का वर्णन बहुत चलेगा। तो गुणरत्न संवत्सर तप क्या होता है उसके विषय में बतलाया गया है कि यहाँ पर यह आराधना जो है 16 महीने तक चलती है। कितने महीने तक? पहले महीने एक उपवास पारना, एक उपवास पारना ऐसे करना है। फिर दूसरे महीने बेला पारना, बेला पारना, बेला पारना। तीसरे महीने तेला पारना, तेला पारना, चौला पारना। चौथे महीने में, पांचवें महीने में पचोला पारना, पचोला मतलब 5 उपवास करने, फिर पारना करना, तुरंत 5 उपवास करने ऐसा। फिर छठे महीने 6 उपवास पारना, सातवें महीने 7 उपवास पारना, आठवें महीने 8 उपवास पारना, नौवें महीने 9 उपवास पारना, ऐसे बढ़ाते 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 16वें महीने 16 उपवास और पारणा करना है। कितनी कठिन तपस्या। देखो उपवास पारणा तो हम करते हैं, हो भी जाता है। बेला पारणा भी कई कई साधु साध्वी कर लेते हैं, तेला पारणा भी कर लेते हैं। पर आप सोचो 28 का पारणा किया है, कल 28 थी, आज 28 का पारणा किया और कल से वापस 28 शुरू। कितनी कठिन तपस्या। केवल ये तप नहीं है, इसके साथ क्या करना है उसको? गुणरत्न संवत्सर तप में दिन में तो सूर्य की आतापना लेनी है। उकड़ू आसन में या वीरासन में या गोधु आसन में बैठ करके सूर्य की आतापना लेनी है। इच्छा में खमासमणों का आसन होता है जो आप प्रतिक्रमण के अंतर्गत करते हैं, उस आसन में बैठ करके उसको सूर्य की आतापना लेनी है। और रात्रि को जो है चंद्रमा की आतापना किसी आच्छादित वाले स्थान पर, जो ऊपर से ढका हुआ हो, ऐसे स्थान पर निर्वस्त्र होकर के, निर्वस्त्र का मतलब है कि ऊपर का वस्त्र हटा दिया और एक लंगोटी टाइप लगा ली और उसको लगा करके वो वहां पर बैठ गया है, उस शीत आताप को सहन करना है। तो इस तरह यह जो है 12 भिक्षु प्रतिमा और गुणरत्न संवत्सर तप की आराधना की गई है। आतापना जो है वो वस्त्र रहित होकर ली जाती है। इस तरह उस गौतम अणगार ने जो है इतनी तपस्या की है। पहले तो 12 भिक्षु प्रतिमाएं की है, उसके बाद गुणरत्न संवत्सर तप की आराधना की है, और उसके बाद भीतर में चिंतन चला है कि क्यों ना मैं, जब तक मेरे शरीर में उत्थान कर्म बल वीर्य पुरुषाकार पराक्रम पुरुषार्थ है, तो मैं संलेखना कर लूं। और शत्रुंजय पर्वत पर गए हैं, एक मासिकी संलेखना के द्वारा 12 वर्ष की दीक्षा पर्याय का पालन करते हुए अंत में सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए हैं। ये वर्णन कल आप सबके सामने आया था। स्कंदक मुनि की भांति ही चिंतन किया है। तो स्कंदक मुनि ने ऐसा ही चिंतन किया था कि जैसे मेरे शरीर में अभी पुरुषार्थ करने का भाव है, तब तक मैं पुरुषार्थ कर लूं और अपने कर्मों की निर्जरा कर लूं। बुद्ध मुक्त परिनिर्वात सर्व दुख प्रहीण, इन 4 विशेषण यहाँ पर दिए गए हैं सिद्ध के साथ। जो आत्मा कृतकृत्य हो चुकी है, यानी करणीय समस्त कार्यों को कर लिया है, वह आत्मा सिद्ध कहलाती है। लोक अलोक समस्त पदार्थों की ज्ञाता आत्मा बुद्ध कहलाती है। समस्त कर्मों का आत्यंतिक नाश करने वाला आत्मा मुक्त कहलाता है। और कर्मों से उत्पन्न विकारों को सर्वथा नष्ट करने वाला आत्मा परिनिर्वात, और शारीरिक एवं मानसिक सभी दुखों से छुटकारा प्राप्त करने वाला आत्मा सर्व दुख प्रहीण कहलाता है। गौतम कुमार भी बुद्ध मुक्त परिनिर्वात सर्व दुख प्रहीण एवं सिद्ध हो गए। आगे बतलाया है, सुधर्मा स्वामी अपने शिष्य जम्बू से कहने लगे, हे जम्बू, मोक्ष को प्राप्त भगवान महावीर ने 8वें अंग अंतकृत दशांग सूत्र के प्रथम वर्ग के प्रथम अध्ययन का यह अर्थ बतलाया था। जिस प्रकार गौतम कुमार का वर्णन किया गया है, उसी प्रकार शेष समुद्र कुमार, सागर कुमार, गंभीर कुमार, स्थिमित कुमार, अचल कुमार, कांपिल्य कुमार, अक्षोभ कुमार, प्रसेनजित कुमार और विष्णु कुमार, इन 9 अध्ययनों का अर्थ भी समझ लेना चाहिए। सबके पिता महाराज वृष्णि थे, माता धारिणी थी, सबका वर्णन एक जैसा है। और इस प्रकार 10 अध्ययनों के समुदाय रूप प्रथम वर्ग का वर्णन किया गया है। जैसे गौतम कुमार का जीवन है, वैसा ही शेष सभी 9 जीवों का वर्णन है। समुद्र, सागर, गंभीर, स्थिमित, अचल, कांपिल्य, अक्षोभ, प्रसेनजित और विष्णु, इन सब का एक जैसा ही वर्णन है। इन्होंने वैसे ही भगवान की वाणी सुनी है, दीक्षा ली है, दीक्षा लेने के अनंतर सामयिक आदि 11 अंगों का अध्ययन किया है, वैसे ही गुणरत्न संवत्सर तप की आराधना की है, वैसे ही मासिकी भिक्षु प्रतिमाओं की आराधना की है।
तत्पश्चात 1 मास की संलेखना करके सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए हैं। आगे द्वितीय वर्ग की ओर आगे चलते हैं। महाराजा अंधक कृष्ण की पत्नी देवी धारिणी के 8 पुत्रों द्वारा मुनि दीक्षा ग्रहण करने के वृत्तांत को उपस्थित करते हुए सूत्रकार कहते हैं, द्वितीय वर्ग का उत्क्षेप समझ लेना चाहिए। हे जम्बू, श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने अंतकृत दशांग सूत्र के द्वितीय वर्ग का अर्थ इस प्रकार वर्णन किया है। उस काल उस समय में द्वारिका नाम की नगरी थी। महाराजा वृष्णि राज्य करते थे। रानी का नाम धारिणी था। इनके 8 पुत्र थे। पहले में 10 पुत्रों का वर्णन आया है पहले वर्ग में। अब दूसरे में 8 पुत्रों का वर्णन है। क्या नाम है? अक्षोभ कुमार, सागर कुमार, समुद्र कुमार, हेमवंत कुमार, अचल कुमार, धरण कुमार, पूर्ण कुमार और अभिचंद्र कुमार। जैसे प्रथम वर्ग में गौतम कुमार का वर्णन किया है, उसी प्रकार इनके 8 अध्ययनों का भी वर्णन समझ लेना चाहिए। इन्होंने भी गुणरत्न संवत्सर तप का आराधन किया है। 16 वर्ष का संयम पालन करके अंत में शत्रुंजय पर्वत पर 1 मास की संलेखना द्वारा सिद्ध पद को प्राप्त कर लिया है। प्रस्तुत द्वितीय वर्ग में अक्षोभादि राजकुमारों के त्याग एवं वैराग्य प्रधान जीवन चरित्रों का संकलन किया गया है। प्रथम वर्ग में वर्णित कितने राजकुमार थे? पहले वर्ग के 10 राजकुमार। उनका दीक्षा पर्याय कितना था? 12 साल का। और दूसरे वर्ग के वर्णित राजकुमारों का दीक्षा पर्याय 16 वर्ष का है। इस तरह यह दूसरा वर्ग संपन्न हुआ। आगे चलते हैं तीसरे वर्ग की ओर। तीसरे वर्ग में 13 जीवन चरित्रों का वर्णन करते हुए सूत्रकार इस प्रकार कहते हैं, पुनः आर्य जम्बू स्वामी आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी को वंदन नमस्कार करते हुए निवेदन करते हैं, हे भगवान, यदि श्रमण यावत मोक्ष प्राप्त भगवान महावीर स्वामी ने अंतकृत दशांग सूत्र के द्वितीय वर्ग का यह अर्थ कथन किया है, तो भगवान मोक्ष प्राप्त भगवान महावीर स्वामी ने अंतकृत दशांग सूत्र के तीसरे वर्ग का क्या अर्थ प्रतिपादन किया है? इस पर सुधर्मा स्वामी कहने लगे, जम्बू, श्रमण यावत मोक्ष प्राप्त महावीर स्वामी ने अंतगढ़ सूत्र के तृतीय वर्ग के 13 अध्ययन बताए हैं। कितने अध्ययन बताए हैं? पहले वर्ग के 10 अध्ययन, दूसरे वर्ग के 8 अध्ययन, तीसरे वर्ग के 13 अध्ययन। अनियस कुमार, अनंत सेन कुमार, अनिहत कुमार, विद्वत कुमार, देवयश कुमार, शत्रुसेन कुमार, सारण कुमार, गज कुमार, सुमुख कुमार, दुर्मुख कुमार, कूपक कुमार, दारुक कुमार और अनादृष्टि कुमार। ये 13 अध्ययन है। इन्हीं नाम वाले राजकुमारों का वर्णन किया गया है। हे भगवान, यदि परमात्मा प्रभु महावीर ने तीसरे वर्ग के 13 अध्ययन बताए हैं, तो पहले अध्ययन का क्या भाव फरमाया है? उस पर सुधर्मा स्वामी फरमाते हैं, हे जम्बू, उस काल और उस समय में भद्दिलपुर नाम का नगर था। पहले हम चंपा नगरी में थे, फिर हम द्वारिका नगरी में थे, अब हम आ गए हैं भद्दिलपुर नगरी में। उस काल और उस समय में भद्दिलपुर नाम का एक नगर था। उसके ईशान कोण में यानी उत्तर पूर्व दिशा के मध्य भाग में श्रीवन नाम का एक उद्यान था। उस नगर में महाराजा जीत शत्रु राज्य किया करते थे। उसी नगर में नाग नाम का एक गाथापति गृहपति निवास किया करता था। वह महान धनी था। उस गृहपति की सुलसा नाम की एक भार्या थी। सुलसा अत्यंत सुकोमल और रूपवती थी। यहाँ पर नाग को गाथापति कहा है। गाथापति के अर्थ बतलाते हुए शास्त्रकार कहते हैं, गाथापति मतलब परिवार का मुखिया। जैसे हमारे घर में हमारे दादाजी है तो वो घर के मुखिया है, उनका ही कहा सब मानते हैं। ऐसे ये नाग नाम का गाथापति था। वह कैसा था? आढ़ था, यानी धनी था। गाथापति था इसका मतलब ऐसा नहीं कि गरीब था, कम पैसे वाला, ऐसा नहीं। धनी था, तेजस्वी था, विस्तृत और विपुल भवनों, शैयाओं, आसनों, यानों और वाहनों वाला था। सोना चांदी आदि धन की बहुलता से युक्त था। अधर्मणों यानी जो ऋण लेने वाले हैं, जो कर्जा लेते हैं, को वह अनेक प्रकार से ब्याज पर रुपया देता था। उसके यहाँ भोजन करने के अनंतर भी बहुत सा अन्न बाकी बच जाता था। उसके घर में दास दासी आदि पुरुष और गाय भैंस और बकरी आदि पशु थे। वह बहुतों से भी पराभव को प्राप्त नहीं होता था और जनता में सम्माननीय था। सुलसा उसकी धर्मपत्नी जो थी, वो शारीरिक दृष्टि से परम सुंदरी थी और आचार विचार की दृष्टि से सती साध्वी सुशीला नारी थी। भद्दिलपुर के नारी जगत में उसका सर्वोत्कृष्ट आदरास्पद स्थान था और स्त्री जगत को उस पर गौरव और मान था। उस नाग गाथापति का पुत्र और सुलसा भार्या का आत्मज अनियस नाम का पुत्र था। क्या नाम बताया? अनियस। अनियस नाम का पुत्र था। उनका यह बेटा कैसा था? तो बताया वह अति कोमल और रूपवान था। क्षीर धात्री, दूध पिलाने वाली आदि 5 धाय माताओं के द्वारा वह परिरक्षित था।
उसका अगला जीवन दृढ़ प्रतिज्ञ की भांति समझ लेना चाहिए तथा वह गिरी गुफा में उत्पन्न होने वाली चंपकलता के समान संवर्धित हो रहा था। यहाँ पर बताया कि वह संवर्धित हो रहा था। अन्यस कुमार जब कुछ अधिक 8 वर्ष का हो गया तब माता पिता ने विद्या ग्रहण करने के लिए उसको कलाचार्य के पास छोड़ा। विद्या पढ़ने के अनंतर तथा बाल भाव को छोड़कर जब अन्यस कुमार भोगों को भोगने में समर्थ हो गया तब माता पिता ने उसके अनुरूप 32 कन्याओं के साथ उसका एक ही दिन में विवाह कर दिया। सूत्रकार यहाँ पर नाग गाथापति और उनकी पत्नी सुलसा का परिचय देते हैं और परिचय देते हुए उन्होंने बताया कि अन्यस कुमार उनका पुत्र था। वह पुत्र जब उत्पन्न हुआ तो 5 धाय माताओं के द्वारा उसका रक्षण किया गया, पालन किया गया, पोषण किया गया, संवर्धन किया गया। वो 5 धाय माताएं कौन सी थी? तो यहाँ पर बताते हैं क्षीर धात्री। क्षीर का मतलब होता है दूध। क्षीर धात्री दूध पिलाने वाली, स्नान धात्री स्नान कराने वाली, मंडन धात्री शरीर को विभूषित करने वाली, क्रीड़ा धात्री खेल आदि क्रियाएं कराने वाली तथा अंक धात्री गोद में रखने वाली 5 धाय माताएं थी। आपके मन में प्रश्न उत्पन्न होगा, माँ ने अपने पुत्र को जन्म दिया है तो क्या माँ अपने पुत्र को दूध नहीं पिलाती थी? माँ का दूध तो पुत्र को दिया ही जाता था, परंतु माँ जब अन्य कार्यों में व्यस्त है, निद्रा में है, विश्राम में है, ऐसे समय में क्षीर धात्री उसको दुग्धपान कराया करती थी। स्नान धात्री यानी स्नान कराने वाली एक अलग दासी थी। दासी कह लो, आपकी भाषा में मेड कह लेते हैं। आजकल भी आप घरों में मेड रखते हैं और उससे अनेक तरह का कार्य लिया जाता है। तो यहाँ पर दूध पिलाने वाली, स्नान कराने वाली, शरीर को विभूषित करने वाली मतलब कपड़े आदि पहनाना, गहने आदि पहनाना, उस तरह से। उसके बाद एक उसके साथ खेलने वाली तथा एक सदा गोद में उठाकर रखने वाली, ऐसी 5 धाय माताएं थी। यहाँ पर यह भी बताया गया है कि ये 5 धाय माताएं अलग अलग प्रदेश की हुआ करती थी और वो अपनी अपनी भाषा में उस राजकुमार के साथ बात किया करती थी। आचार्य भगवान अक्सर फरमाते हैं कि एक बालक बाल्यकाल में अपने जीवन का अधिकांश ज्ञान जो है देख देख करके सीख लेता है। तो 5 धाय माताएं अलग अलग देश की रखने का तात्पर्य ये था कि वो उन 5 भाषाओं को भी सीख ले, तो इस तरह वो उनको सीख लेता था। इस तरह वह जो अन्यस कुमार है, जैसे पर्वत की गुफा में चंपक नाम का वृक्ष अपने आप स्वतः ही बढ़ता चला जाता है। देखो, किसी गुफा के अंदर कोई वृक्ष हो तो उसको वहां कोई पानी देने जाता है, कोई खाद डालने जाता है? नहीं। आप अक्सर देखो, कई बार दीवारों के ऊपर पीपल उगाते हैं तो वहां कोई बीज डालता है? बीज कोई पक्षी ने डाला होगा, परंतु उसको कभी किसी ने खाद नहीं दिया, पानी नहीं दिया, वो वृक्ष अपने आप बढ़ता जाता है। तो यही उपमा यहाँ पर दी है कि वह अन्यस कुमार ऐसे ही बढ़ रहा था और जब वह 8 वर्ष से कुछ अधिक आयु का हो गया तब उसको विद्याध्ययन के लिए कलाचार्य के पास भेजा गया। कहाँ भेजा? कलाचार्य के पास। कहाँ भेजा? गुरुकुल में। कितनी उम्र होने पर? 8 वर्ष से अधिक का होने पर। ये हमारी भारतीय संस्कृति थी कि जब वह 8 साल का हो गया तब उसको कुछ अपना समझ में आने लग गया है थोड़ा बहुत, तो अपना कार्य करने में थोड़ा बहुत सक्षम हो गया है, तो ऐसे समय में उसको गुरुकुल भेजते थे अध्ययन के लिए। और जब वह गुरुकुल जाता था तो वहां पर पुरुषों की 72 कलाएं और अनेक भाषाओं का ज्ञान प्राप्त कर लेता था। वर्तमान का समय थोड़ा बदल गया है। बच्चा 2-2.5 साल का नहीं होता, उसको प्ले वे में डाल देते हैं। माँ कहती है 3-4 घंटे के लिए तो शांति, वहां जाएगा, खेलेगा। और इस तरह से बचपन से ही उसको आप उधर जाने की आदत लगा देते हो। और मैंने देखा है, अक्सर हम जब आहार के लिए जाते हैं तो बच्चों का इतना वजन नहीं होता जितना उनके स्कूल के बस्ते का वजन होता है। वो बस्ता उठा करके जा रहे हैं। पुराने समय में जब गुरुकुल परंपरा थी, उस समय में जब तक उसका मस्तिष्क पूरी तरह विकसित नहीं होता तब तक उसको उतना ज्ञान प्रदान नहीं किया जाता। अभी इतना मस्तिष्क विकसित होता नहीं है और उसके ऊपर लादा जाता है और उसके साथ ही उसके ऊपर कंपेल किया जाता है। अरे 96% ही क्यों आए, 97 क्यों नहीं आए, 98 क्यों नहीं आए? इस तरह जितना उसका भाव है पढ़ने का उतना वह पढ़ ले। जितना वह पढ़ रहा है उसको उस तरह से अप्रिशिएट किया जाए, उसको उस तरह से क्या बोलते हैं, उसकी अनुमोदना की जाए तो वह अधिक उत्तम रहेगा। तो वह 8 वर्ष का हुआ तो उसे गुरुकुल भेजा गया। गुरुकुल में क्या हुआ है? उसने पुरुषों की 72 कलाएं सीखी है, अनेक भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया है। और वो कब तक गुरुकुल में रहा है? 8 वर्ष का था
तब गुरुकुल गया था, और युवावस्था आई तब लौट करके वापस घर आया। 8 वर्ष से लेकर के युवावस्था तक माता पिता और पुत्र का आपस में कोई संवाद नहीं हुआ है। आपने रामायण देखी है, महाभारत देखी है, उसके अंदर भी आपने देखा है कि किस तरह कुरुपुत्र और पांडव पुत्र, किस तरह राम आदि ये सब जब गुरुकुल में गए हैं, बच्चे थे तब चले गए और वहां पर पढ़ते हैं, लिखते हैं और युवावस्था को प्राप्त होते हैं, तब वापस अपने घर आते हैं। तो वहां पर आचार्य भगवान अक्सर अपने प्रवचन के माध्यम से फरमाया करते हैं कि गुरु जो होते थे वो तो ज्ञान दान देते थे, ज्ञान का समझ भी देते थे, उसका प्रैक्टिकल ज्ञान भी करवाते थे, और गुरु माता यानी गुरु की जो पत्नी थी वो उन्हें माँ का प्यार देकर के उस तरह से उनका लालन पालन करती थी। तो यह अनियस कुमार ने भी वहां पर पुरुषों की 72 कलाएं, अनेक भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया है। युवा होते ही उसके माता पिता ने उसके अनुरूप अर्थात शरीर, अवस्था, रूप, लावण्य, विद्या, विनय और शील आदि गुणों से युक्त 32 कुलीन कन्याओं के साथ एक ही दिन उसका विवाह कर दिया। किसका? अनियस कुमार का। यहां पर बताया है, मूल पाठ में भी आता है, सरिव वयाणम सरिस लावण्य रूव जोवण गुणो वेयाणम सरिसे हिम कुले हिंतो अणिल्याणम। ये मतलब क्या है कि यहाँ पर वर और कन्या में किन बातों की समानता होनी चाहिए? तो बताया, शरीर की त्वचा समान हो, दिखने में एक जैसे हो, अवस्था समान हो, दोनों की आयु की जो अवस्था है वो एक समान हो, लावण्य कांति एक समान हो, रूप आकृति समान हो, यौवन समान हो, विद्या आदि गुण समान हो और कुल समान हो। ये 7 बातें उस समय में देखी जाती थी। अभी हम क्या देखते हैं? स्टेटस समान हो, मेरे पास जितना है संपत्ति, जितना ऐश्वर्य है उसके पास है कि नहीं है, मेरे बाहर लॉन में जितनी गाड़ियां खड़ी है वैसी गाड़ियां उसके बंगले के बाहर खड़ी है कि नहीं खड़ी है। ये वर्तमान समय की कुछ ऐसी मानसिकताएं हो गई है। उस समय में ये चीजें देखी जाती थी। वर और कन्या में उक्त समानताएं हों तो दोनों का वैवाहिक जीवन सुखमय रह सकता है, दोनों में परस्पर प्रेम का संवर्धन हो सकता है, दोनों अभ्युदय के मार्ग पर सुखपूर्वक चल सकते हैं। इस कारण लौकिक व्यवहार में अनमेल विवाह, वृद्ध विवाह दुख के उत्पादक और समान विवाह सुख के साधक माने गए हैं। यहाँ पर बताया कि उमुक्त बाल भावम यानी बाल विवाह नहीं करना चाहिए। विद्यारंभ का समय भी 8 वर्ष से कुछ अधिक का होना चाहिए एवं इस अवस्था में विद्योपार्जन करने पर उसके शारीरिक और मानसिक विकास में किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंच सकती है। सूत्रकार ने यह बतलाते हुए यहाँ पर यह भी बताया है कि गुरुकुल का अध्ययन करना क्यों आवश्यक है। गुरुकुल शहर से दूर, अब आप देखो, आप सूरत से यहाँ आते हैं, काफी लोग बाहर गांव से यहाँ पर आराधना करने आए हैं, यहाँ आते हैं और जैसे ही अवध संग्रीला के अंदर प्रवेश करते हैं क्या बोलते हैं? बड़ी शांति है यहाँ। आप सबने ये अनुभव किया है, बहुत शांति है यहाँ। जैसे आप आत्म भवन पहुंचते हो आपको और अधिक अंतर की गहराई, अंतर की शांति महसूस होती है। क्यों? कुछ तो शहर से दूर है, कोलाहल से दूर है, कुछ आचार्य भगवान की साधना का औरा ऐसा है जो आपको उस शांति की ओर आगे लेकर के जाता है। तो ऐसा वातावरण अगर विद्या अध्ययन के लिए होगा तो निश्चित रूप से विद्या अध्ययन करने में मन लगेगा। आगे बतलाया कि उन्होंने उसका विवाह कर दिया है और विवाह करने के अनंतर वह नागगाथापति अनियस कुमार को प्रीतिदान देते समय 32 करोड़ चांदी के सिक्के, अन्य 32 प्रकार की अनेक वस्तुएं देता है। जिस प्रकार महाबल कुमार महलों में नाटक देखता हुआ सानंद जीवन व्यतीत करता है, इसी प्रकार अनियस कुमार भी सांसारिक वैषयिक आनंद भोगता है। यहाँ पर नाग गाथापति के पुत्र अनियस कुमार का विवाह हुआ है, कितना? 32 कन्याओं के साथ, और अनियस कुमार को नाग गाथापति ने प्रीतिदान दिया है। एक होता है दहेज का देना, एक होता है प्रीतिदान। प्रीतिदान यानी प्रेम पूर्वक ससुर ने अपनी पुत्र वधुओं को प्रत्येक को जो है कुछ धन दिया है। तो 32 कन्याएं थी तो 32 करोड़ चांदी के सिक्के, अन्य 32 प्रकार की वस्तुएं दी है। उस काल तथा उस समय में श्रीवन नामक उद्यान में भगवान अरिष्टनेमी पधारे। जनता उनका धर्मोपदेश सुनने के लिए उद्यान में पहुंची। सुनकर के सब अपने अपने घर को चले गए। भगवान की सेवा में अनियस कुमार भी आए, उन्होंने भी भगवान का प्रवचन सुना। प्रवचन सुनते ही उनके भीतर में वैराग्य उत्पन्न हुआ।
गौतम कुमार की भांति ही उन्होंने भगवान के चरणों में दीक्षा अंगीकार की। दीक्षित होने के अनंतर उन्होंने आचारांग आदि 14 पूर्वों का अध्ययन किया, 20 वर्ष का दीक्षा पर्याय पालन किया। अंत में 1 मास की संलेखना द्वारा शत्रुंजय पर्वत पर सिद्ध गति को प्राप्त किया। जिस प्रकार यह अन्यस कुमार का वर्णन है, उसी प्रकार अनंत सेन से लेकर शत्रुसेन पर्यंत अध्ययनों का भी वर्णन जान लेना चाहिए। सबका 32-32 श्रेष्ठ कन्याओं के साथ विवाह हुआ था। सबको 32-32 करोड़ अनेक वस्तुएं दी गई थी। 20 वर्ष तक सबने संयम का पालन किया, 14 पूर्वों का अध्ययन किया। अंत में 1 मास की संलेखना द्वारा शत्रुंजय पर्वत पर पांचों ही, कौन पांचों? अनियस कुमार, अनंत सेन कुमार, अनिहत कुमार, विद्वत कुमार, देवयश और देवयश और शत्रुसेन, इनका जो है सिद्ध गति को प्राप्त हुए हैं। प्रीतिदान के विषय में मैंने बता दिया कि कन्या पक्ष की ओर से वर पक्ष को दिया जाने वाला धन, जिसे आजकल दहेज कहते हैं, प्राचीन समय में वह दाय कहलाता था। गौतम कुमार की जब शादी हुई थी, उसमें दाय शब्द का वर्णन आया था, और यहाँ पर प्रीतिदान शब्द का वर्णन आया है। प्रीतिदान यानी अपनी पुत्र वधुओं को ससुर के द्वारा दिया गया उपहार, जो 32 करोड़ सोने चांदी आदि था। आगमों में दाय और प्रतिदान का यथा प्रसंग जो है वर्णन मिलता है। आगे 7वां अध्ययन है सारण कुमार का। उस काल उस समय में द्वारिका नाम की नगरी थी। वसुदेव राजा राज्य करते थे, धारिणी उनकी रानी थी। गर्भाधान के पश्चात स्वप्न में सिंह देखा, समय आने पर बालक को जन्म दिया, उसका नाम सारण कुमार रखा गया। 50 कन्याओं के साथ उसका विवाह हुआ। पिता ने 50 प्रकार के दहेज दिए। तदनंतर भगवान अरिष्टेमी के चरणों में उपदेश सुनकर वह वैराग्य को प्राप्त हुआ, साधु बना, 14 पूर्वों का अध्ययन किया, 20 वर्ष तक संयम पर्याय का पालन करके 1 मास की संलेखना द्वारा शत्रुंजय पर्वत पर सिद्ध गति को प्राप्त किया। सारण कुमार का शेष वर्णन भी गौतम कुमार की भांति ही समझ लेना चाहिए। ये सारण कुमार जो भोगमय प्रवृत्ति से योगमय प्रवृत्ति की ओर आगे बढ़ा है और अपने जीवन का उसने कल्याण किया है। आगे चलते हैं तृतीय वर्ग के 8वें अध्ययन की ओर। यह अध्ययन बहुत ही रोचक, बहुत ही वैराग्यवर्धक, बहुत ही प्रेरणा देने वाला है। अध्ययन का नाम है गजस कुमाल। वर्णन कुछ इस प्रकार प्रारंभ होता है। पुनः आर्य जंबू स्वामी प्रश्न करते हैं आचार्य सुधर्मा स्वामी से, हे बनते, मैंने 6-7 अध्ययनों का जो आपने भाव फरमाया है वह सुना, कृपा कर 8वें अध्ययन का भाव फरमाइए। तो वहां पर पुनः आचार्य सुधर्मा स्वामी फरमाते हैं कि हे जंबू, उस समय में जो है द्वारिका नाम की नगरी थी, उसके बाहर उद्यान में भगवान अरिष्टेमी पधारे। उस काल तथा उस समय में अरहंत अरिष्टेमी भगवान के 6 शिष्य थे। ये 6 सगे भाई थे। वर्ण, त्वचा और आयु में एक दूसरे के समान प्रतीत होते थे। उनका वर्ण कैसा था तो बताया, नीलकमल, महिष के श्रृंग के अंतर्वर्ती भाग गुलिका रंग विशेष और अलसी के समान था। नील कमल का जैसा रंग होता है, ऐसे रंग वाले वो 6 भाई एक समान रूप रंग त्वचा वाले थे। उनका वक्षस्थल श्रीवत्स नामक चिन्ह से चिन्हित था। उनके सिर के केश फूल के समान कोमल और कुंडल के समान वर्तुल गोल अर्थात घुंघराले थे। कोमल केश थे और घुंघराले थे। वे वैश्रमण देव के पुत्र के समान प्रतीत होते थे। उक्त 6 भाई जिस दिन अरिहंत भगवान अरिष्टेमी के चरणों में साधु बने और घर को छोड़कर दीक्षित हुए, उसी दिन भगवान के चरणों में आते हैं। आकर के वंदना नमस्कार करते हुए कहते हैं, हे भगवान, हमारी हार्दिक इच्छा है यदि आप श्री आज्ञा प्रदान करें। बात बहुत सुंदर है, समझने वाली है। हे भंते, मेरे मन के ये भाव है, मेरी इच्छा है, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं जीवन पर्यंत बेले बेले तप की द्वारा अपनी आत्मा की शुद्धि करूं। इच्छा मेरी है, परंतु आज्ञा आपकी होनी चाहिए। यह विनम्रता का सूचक है। अपने शिष्यों की विनीत प्रार्थना सुनकर भगवान अरिष्टेमी कहने लगे, देवानुप्रियो, जैसे तुम्हें सुख हो वैसा करो, पर शुभ कर्म करने में विलंब नहीं करना चाहिए। भगवान से आज्ञा मिल जाने पर 6 भाई जीवन पर्यंत बेले बेले तप द्वारा अपनी आत्म साधना करने लग गए। यहाँ पर उन 6 भाइयों के लिए कुछ विशेषण आते हैं। सरिसया यानी समान आकृति वाले, सरितया यानी उनकी त्वचा जो थी वो एक जैसी थी, सरिवया यानी वो दिखने में एक जैसी उम्र वाले दिखते थे, श्रीवत्सम की अवच्छा, उनका जो वक्षस्थल था उस पर श्रीवत्स का चिन्ह था। महापुरुषों के हृदय का एक ऊंचा अवयवाकार 9 कोण वाला चिन्ह होता है। आप अगर कभी जैन मंदिर में गए हो तो भगवान की जो प्रतिमा होती है वहां पर, उस प्रतिमा के यहाँ पर आपने देखा हो तो इस उभरा हुआ एक श्रीवत्स का चिन्ह होता है। तो वही
कुसुम कुंडल भद्दालय, यानी जिनके बाल जो है वो कोमल थे और घुंघराले थे। आगे बताया कि जो सौंदर्य लावण्य आदि गुणों से नलकुबर के समान प्रतीत होते थे। नलकुबर वैश्रमण देव का पुत्र माना जाता है। इस तरह यहाँ पर बार बार एक शब्द आता है, देवानुप्रिया। देवानुप्रिया का मतलब होता है जो देवताओं को भी प्रिय हो, जो देवताओं को भी प्रिय हो। भद्र आगमों के परिशीलन से पता चलता है कि देवानुप्रिय शब्द का प्रयोग बड़ा आदरास्पद माना गया है। इस शब्द द्वारा वक्ता संबोधित व्यक्ति के प्रति अपनी आदरमयी तथा स्नेहपूर्ण भावना को व्यक्त करता है। यहाँ पर वे छह मुनि जिस दिन दीक्षित हुए हैं, परमात्मा के चरणों में आए हैं, आकर के वंदन किया है और भावना क्या व्यक्त की है, हम जीवन पर्यंत आपकी आज्ञा हो तो हमारी इच्छा है कि यावत जीवन हम बेले बेले तब की आराधना करना चाहते हैं। इसके अनंतर वे छहनगार किसी समय बेले के पारने के दिन प्रथम प्रहर में स्वाध्याय करते हैं। गौतम स्वामी की भांति ही जीवनचर्या करते हुए भगवान अरिष्टनेमी के चरणों में निवेदन करते हैं, हे भगवान, आज हमारा बेले का पारना है, अतः हम चाहते हैं कि छह भाई तीन भागों में विभक्त हो जाए। तो एक भाग में कितने भाई आएंगे? दो भाई। इस तरह दो दो के संघाड़े में हम द्वारिका नगरी में भिक्षा के लिए जाना चाहते हैं, आपकी आज्ञा चाहते हैं। अपने शिष्यों को संबोधित करते हुए भगवान अरिष्टनेमी ने फरमाया, देवान प्रियो, जैसे तुम्हारी आत्मा को सुख हो। भगवान से आज्ञा मिल जाने पर वे छवणगार अरियंत अरिष्टनेमी भगवान को वंदना करते हैं, वंदन नमस्कार करते हैं। कर करके जहां पर सहस्त्राम्र वन था, वहां से निकल करके तीन संघाड़ों में विभाजित होकर चपलता और शीघ्रता को छोड़कर शांत भाव से द्वारिका नगरी में यावत भिक्षा के लिए भ्रमण करते हैं। यहाँ पर आया है कि जैसे गौतम स्वामी की चर्या थी। गौतम स्वामी की चर्या क्या थी, तो उसके विषय में कहा है, पड़मम पोरी सी सज्जायम बियम झाड़म झियायई। साधु की ये जो दिनचर्या है ना, इसका वर्णन अनेक स्थानों पर आता है। तो श्री उत्तराध्ययन सूत्र में भी आता है कि पहला जो प्रहर है उसके अंदर साधु स्वाध्याय करे, दूसरे प्रहर में ध्यान करे, तीसरे प्रहर में वह पात्र की प्रतिलेखना करके वंदन व्यवहार आदि करने के पश्चात, यानी दो पोरसी आने के बाद वो ऊंच नीच मध्यम आदि कुलों में भिक्षा के लिए जाए। तो कैसा जाए? यहाँ पर बताया, चपलता और शीघ्रता को छोड़कर शांत भाव से वो भिक्षा के लिए जाए, चंचलता रहित और इरिया समिति पूर्वक शांत चित्त से भिक्षा हेतु भ्रमण करे। यहाँ पर तीन संघाटक की बात आई है, छह साधु है, तीन संघाड़ों में विभक्त हो गए, तो दो दो का एक संघाड़ा बन गया। चपलता और संभ्रांति से रहित दो हाथ प्रमाण भूमि को देखते हुए, इरिया समिति का पालन करते हुए जहां द्वारिका नगरी थी वहां आते हैं और वहां आकर के साधु वृत्ति के अनुसार सभी घरों में भिक्षा के लिए भ्रमण करते हैं। अब यहाँ पर बताया कि भिक्षा के लिए कहाँ जाना चाहिए, तो सूत्र में आया है, उच्च नीच मध्यम कुलों में भिक्षा के लिए भ्रमण करे। उच्च कुल कौन से हैं? राजा आदि के राजभवन, सत्ता एवं संपदा की दृष्टि से उच्च कुल है। श्रेष्ठ धनी व्यापारी आदि के भवन मध्यम कुल, और एक मंजिला छोटी झोपड़ी आदि में रहने वालों के भवन निम्न कुल कहे जाते हैं। साधु इन सभी कुलों में सामुदानिक रूप से समभाव के साथ भिक्षा के लिए जाए, समभाव भीतर में रहे और इस तरह वह भिक्षा के लिए जाए। तीन संघाड़ों में से एक संघाड़े के दोनों मुनि द्वारिका नगरी के साधारण, असाधारण तथा मध्यम ग्रहों में भिक्षा के लिए घूमते हुए महाराज श्री कृष्ण, महाराज वसुदेव की रानी देवकी के घर में प्रविष्ट हुए। तब देवकी ने घर में आते हुए मुनियों को देखा और देख करके वह प्रसन्नता से फूली नहीं समाई। जैसे ही उसने मुनियों को देखा है, तो मुनियों को देख करके ही भीतर में प्रसन्नता के भाव आए हैं। और क्या कहती है? स्वागत है मुनिवर आए हैं, स्वागत है मुनिवर आए, मेरे सौभाग्य समाए हैं, मेरे सौभाग्य समाए हैं, स्वागत है मुनिवर। जैसे ही देवकी महारानी जो वसुदेव महाराजा की भार्या है, उसने देखा दो मुनि दूर से आ रहे हैं, मन में प्रसन्नता आई, प्रसन्नता उत्पन्न हुई है। उठी है, उठ करके 7-8 कदम आगे चल करके गई है, जाकर के उन दोनों मुनियों की 3 बार प्रदक्षिणा की है, प्रदक्षिणा करके उनको वंदन नमस्कार किया है। तत्पश्चात विनंती की है, पधारिए, भोजन सूझता है, आहार ग्रहण कीजिए। भोजन गृह जहां था वहां पर आई है,
आकर के सिंह केसर नामक लड्डुओं से एक थाल भरा हुआ था, उसे मुनियों को बहराया, फिर वंदना नमस्कार किया और मुनियों को छोड़ने के लिए गई और मुनियों को विदा किया। पहले मुनियों के जाने के अनंतर दूसरा संगाड़ा भी द्वारिका नगरी के उच्च नीच मध्यम कुलों में भिक्षा करता हुआ, भिक्षार्थ भ्रमण करता हुआ देवकी देवी के घर में आ पहुंचा। देवकी देवी ने प्रथम संगाड़े की भांति ही इसको भी वंदन नमस्कार आदि से सत्कार सम्मानित करके सिंह केसर मोदक यानी लड्डू दे करके विदा किया। अब यहाँ पर यह बात हमारे लिए समझने योग्य है कि साधु घर भिक्षा के लिए आए तो हमारे भाव कैसे हो, इतनी प्रसन्नता भीतर में हो कि आज कुछ ऐसे मेरे सौभाग्य जन्म हुए हैं, कुछ ऐसे पुण्य मेरे उदय में आए हैं कि मुझे आहार दान का लाभ मिला है। देखो, आपके 12 व्रत है, 11 व्रत तो आप अकेले कर लेते हो, 12वां व्रत आपको निपजाने के लिए किसी साधु की आवश्यकता होती है। अक्सर जब लोग आते हैं तो क्या कहते हैं, हाथ फरसो, 12वां व्रत निप जाओ। तो 12वां व्रत निप जाने के लिए आपको साधु की आवश्यकता होती है। परंतु जब साधु घर पर आए तो भीतर में एक प्रसन्नता का भाव, साधु को देखते ही खड़े हो जाना, अपना आसन छोड़ देना, उनके स्वागत के लिए 7-8 कदम आगे चल करके जाना, उन्हें वंदन नमस्कार करना, फिर विधि पूर्वक दान देते हुए आनंदानुभूति करना, यानी गोचरी बहराते समय आनंद का भाव और बहराने के पश्चात हृदय को आनंदित प्रमुदित बनाए रखना, पुनः वंदन नमस्कार करके साधु को विदा करना आदि समस्त बातें यहाँ पर बहुत सुंदर रूप से बताई है। और महारानी देवकी ने क्या बहराया है, क्या बहराया, सिंह केसर मोदक। ये क्या होता है तो इसके बारे में बताया कि जैसे शेर की गर्दन के ऊपर बाल होते हैं, ऐसे जितने बारीक बारीक वो बाल होते हैं, ऐसे छोटे छोटे दानों से बना हुआ लड्डू, उसे सिंह केसर मोदक कहते हैं। और एक बात बतलाई है कि उस मोदक के अंदर, अब वो वासुदेव के घर में बना है मोदक, उसके अंदर 84 प्रकार की 84 प्रकार की विशिष्ट वस्तुएं उस मोदक के अंदर डाली गई है। तो वो विशिष्ट वस्तुएं डाली गई है, उसे सिंह केसर मोदक कहते हैं। तो वो मोदकों से एक थाल भरा, पहले आए हुए संघाड़े को बहराया, फिर पुनः थाल भरा, दूसरा जो संघाड़ा आया उनकी भी उसी प्रकार पूर्ण भावों के साथ उनको भी वैसे ही आहार दान दिया और वो दूसरा संघाड़ा भी जो है निकल गया। उसके अनंतर उन साधुओं की तीसरी टोली द्वारिका नगरी के असाधारण साधारण तथा मध्यम श्रेणी के लोगों के घरों में भिक्षा के लिए भ्रमण करती हुई देवकी देवी के घर आ गई। माता देवकी ने उस टोली का भी उसी तरह पूर्ण आदर भाव के साथ स्वागत किया, सम्मान पूर्वक उन्हें भी सिंह केसर नामक मोदकों का भोजन बहराया और आहार देने के अनंतर देवकी देवी ने मुनियों की सेवा में सादर निवेदन किया। क्या निवेदन किया है उन्होंने, वो माता कहती है कि देवानुप्रियो आदरास्पद मुनिवर, कृष्ण वासुदेव की द्वारिका 9 योजन चौड़ी 12 योजन लंबी प्रत्यक्ष स्वर्गपुरी के समान है। इतनी विशाल नगरी में श्रमणों साधुओं को असाधारण साधारण तथा मध्यम श्रेणी के लोगों के घरों में भिक्षार्थ भ्रमण करते हुए क्या आहार पानी नहीं मिलता है, जो बार बार एक ही घर में आना पड़ता है। देवकी देवी के प्रश्न का उत्तर देते हुए मुनि बोले, हे देवानुप्रिय, हे भद्रे, कृष्ण वासुदेव की नगरी बहुत बड़ी है, विशाल है, देवलोक के समान है। इसमें भिक्षार्थ भ्रमण करते हुए श्रमणों साधुओं को आहार पानी नहीं मिलता, ऐसी कोई बात नहीं है। कृष्ण महाराज की द्वारिका में साधु जनों को आहार पानी को प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं है, सभी घरों में सुविधा पूर्वक आहार पानी प्राप्त हो जाता है। दूसरी बात, साधु लोग जिन घरों में एक बार आहार ले जाते हैं, बिना कारण वापस दूसरी बार उस घर में या तीसरी बार उस घर में आहार के लिए बिना कारण नहीं जाते हैं। देवानुप्रिय, वास्तव में बात यह है कि हम भद्दिलपुर नगरी के निवासी नाग गृहपति के पुत्र है, हमारी माता सुलसा सेठानी है, हम 6 सगे भाई है और हम एक जैसे प्रतीत होते हैं। हमारा रूप लावण्य अवस्था आदि एक जैसी है। हमने अरिहंत भगवान अरिष्टनेमि के चरणों में धर्म श्रवण कर संसार के भय से उद्विग्न होकर जन्म मरण से भयभीत होने के कारण हम दीक्षित हुए हैं और जिस दिन दीक्षित हुए उसी दिन से हमने बेले बेले की तपस्या प्रारंभ की है। आज हमारा पारणे का दिन है और आज हम पारणे के लिए 6 भाई जो है 3 टोलियां बनाकर भिक्षा के लिए निकले हैं और हम जो है सभी घरों में साधारण असाधारण मध्यम आदि कुलों में भिक्षार्थ भ्रमण करते हुए आपके घर पहली बार ही आए हैं। कौन कह रहा है? तीसरी टोली के 2 मुनि
माता को इस प्रकार कहते हैं, देवकी को कहते हैं कि जो पहले मुनि आए हैं वो हम नहीं हैं, हम उनसे अन्य हैं। इस प्रकार देवकी देवी के प्रति अपनी बात कह करके वो जो मुनि हैं जिस दिशा से आए थे उसी दिशा की ओर चले गए। अब वो देवकी महारानी जब उन मुनियों को देखती है तो मुनियों को कहती है कि कैसे आप यहाँ पर आहार के लिए आए हैं? क्या इतनी बड़ी कृष्ण की द्वारिका में आहार पानी नहीं मिलता है? तो उन मुनियों ने छोटा सा संक्षिप्त सा परंतु माता के हृदय को संतोष प्रदान करे ऐसा उत्तर दे दिया है और जिधर से आए थे उधर चले गए। यहाँ पर यह बात समझनी चाहिए कि संयमशील मुनिराज जितनी बार घर में आए उतनी बार सदगृहस्थ को अत्यंत भक्ति भाव के साथ विधि पूर्वक वंदन नमस्कार और भक्तपान आदि अपेक्षित वस्तुओं से उनका सत्कार करना चाहिए। मुनि जितनी बार घर आए भीतर में सदगृहस्थ एक सुश्रावक के भीतर में भाव हो कि मेरी पुण्यवानी है जो मेरे घर महाराज आए हैं, नहीं तो इतने घर है कहाँ आते हैं। इस तरह भावना भीतर में रखते हुए उन्हें जो है आहार पानी आदि का दान दे। किसी भी संदेह मूलक विचार की उपेक्षा करने की अपेक्षा उसको सरलता पूर्वक प्रकट करके संदेह रहित होने का प्रयास करना चाहिए। कोई शंका भीतर में उत्पन्न हुई है, कोई बात मन में आई है तो उसको पूछ लेना चाहिए। तो देवकी ने भी पहले संघाड़े को आहार दिया, विदा किया, दूसरे संघाड़े को आहार किया, दिया, विदा किया, तीसरा संघाड़ा आया, उतनी ही श्रद्धा भक्ति और भावों के साथ उसको आहार दिया और आहार देने के पश्चात उन्हें प्रश्न किया है, अपना संदेह का निवारण किया है। शास्त्रकार यहाँ कहते हैं संदेह उत्पन्न हो जाए तो संदेह रहित होना ही उत्तम है। संयमशील मुनि को बिना किसी विशिष्ट कारण के भिक्षा के लिए गृहस्थ के घर में एक से अधिक बार जाने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए तथा अपने संबंध में उत्पन्न हुए किसी भी संदेह को उसी समय दूर कर देना चाहिए ताकि अपने निमित्त से किसी गृहस्थ को धर्म भ्रष्ट होने का अवसर न आए और उसकी श्रद्धा पर किसी भी प्रकार का आघात ना हो। यही बात ध्यान में रखते हुए जो है उन तीसरे संघाड़े के दोनों मुनियों ने देवकी देवी ने जो प्रश्न बतलाया है, क्या पूछा था उस देवकी देवी ने, किस पुण्यशालिनी माता ने मुनिवर तुमको दुलराया है, सौभाग्य से ही मैंने गुरुवर चरणों का दर्शन पाया है। एक रूप रंग एक कांति है, छहो देव पुत्र से शोभित हो, उस मात पिता का नाम कहो जिन्होंने गोद खिलाया है। वो मुनि कहते हैं हे देव की महारानी सुन ले, हम बार बार नहीं आए है एक समान छे भाई हम, छहो एक मात के जाए हैं। वो जो सारी बात है कि भद्दिलपुर के रहने वाले माता सुलसा के नंदन है और नाग नाम के महरधीक गाथा पति पिता कहाए है। वो तीसरे संघाड़े के दोनों मुनि सारी घटना बताते हैं और उनके जाने के बाद देवकी देवी के मन में एक विचार उत्पन्न होता है। वह विचार क्या है? वह विचार यह है, वह सोचती है कि मुझे पोलासपुर नगर में अतिमुक्त कुमार श्रमण ने बाल्यावस्था में कहा था कि हे देवानुप्रिय, तू वैश्रमण कुमार के तुल्य और एक समान वर्ण वाले 8 पुत्रों को जन्म देगी तथा भारतवर्ष में अन्य माताएं इस प्रकार के पुत्रों को जन्म नहीं देगी। वह कथन मिथ्या निकला क्योंकि यह तो प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर हो रहा है कि अन्य माताओं से भी इस प्रकार के नलकुबर के समान पुत्र उत्पन्न हुए हैं। अतः मैं जाती हूँ। क्या सोचती है? भीतर में तो शंका उत्पन्न हुई है, संदेह उत्पन्न हुआ है, एक विचार उत्पन्न हुआ है और सोचती है अतः मैं जाती हूँ, अरिहंत भगवान अरिष्टनेमी को वंदन नमस्कार करती हूँ और वंदन नमस्कार करके उनसे यह प्रश्न पूछूंगी। इस प्रकार मन में विचार करके उसने अपने सेवकों को बुलाया और उनसे कहा कि तुम शीघ्र चलने वाले बैलों से सुसज्जित धर्म रथ को तैयार करो। आज्ञा मिलते ही सेवकों ने शीघ्रगामी वृषभों से युक्त रथ को तैयार किया और जिस प्रकार देवानंदा ब्राह्मणी परमात्मा प्रभु महावीर के चरणों में उपस्थित हुई थी उसी प्रकार देवकी देवी भी
वहां पर उपस्थित होने के लिए गई है। अरिहंत अरिष्टेमी देवकी देवी को देखते ही कहने लगे, अब वो तो केवल ज्ञानी है, घट घट के ज्ञाता है, सब जानते हैं। जैसे ही देवकी देवी आई है, आते ही कहते हैं, आते ही फरमाते हैं उसे, हे देवकी, इन 6 अणगारों को देख करके तुम्हारे मन में यह संकल्प उत्पन्न हुआ है कि मुझे पोलासपुर नगर में अतिमुक्त कुमार मुनि ने जो बात कही थी, जो कहा था, वह सत्य नहीं है और इसी की सत्यता जानने के लिए तुम मेरे पास आई हो। तब देवकी देवी क्या कहती है, हे भगवान, आपने जो कुछ कहा है वह सर्वथा सत्य है, मैं इसी उद्देश्य से आपकी सेवा में आई हूँ। यहाँ पर कुछ एक पुरानी घटना आ रही है कि देवकी देवी को अतिमुक्त नामक कुमार ने क्या कहा था। तो बात आ रही है कि अतिमुक्त कुमार श्रमण जो है वो कंस राजा के छोटे भाई थे। ध्यान से सुनना, जो कंस राजा था उसके छोटे भाई थे अतिमुक्त कुमार श्रमण। जिस समय कंस अपनी रानी जीवेशा और जिस समय कंस की रानी जीवेशा देवकी के साथ क्रीड़ा कर रही थी, उस समय अतिमुक्त कुमार जीवयशा के घर भिक्षा के लिए गए। उधर देवकी और जीवयशा दोनों क्या है, क्रीड़ा कर रही है, खेल रही है अपने भवन में। और उस समय में अतिमुक्त कुमार वहां पर भिक्षा के लिए गए। आमोद प्रमोद में मग्न जीवयशा ने अपने देवर को यानी अतिमुक्त कुमार मुनि को मुनि रूप में देख करके उपहास करना प्रारंभ कर दिया। वह बोली, देवर आओ, तुम भी मेरे साथ क्रीड़ा करो, इस आमोद प्रमोद में तुम भी भाग लो। इस पर मुनि अतिमुक्त कुमार जीवेशा से कहने लगे, जीवेशे, जिस देवकी के साथ तुम क्रीड़ा कर रही हो, इसी देवकी के गर्भ से 8 पुत्र उत्पन्न होंगे। ये पुत्र इतने सुंदर और इतने पुण्यात्मा होंगे कि भारतवर्ष में अन्य कोई ऐसी स्त्री नहीं होगी जो ऐसे पुत्रों को जन्म देगी। परंतु इसी देवकी का 7वां पुत्र तेरे पति को मारकर आधे भारतवर्ष पर राज्य करेगा। वासुदेव जो होते हैं वो प्रति वासुदेव का जो है संहार करके, उसको मार करके फिर त्रिखंडाधिपति बनते हैं। तो इस तरह वह बात कही। तो इस प्रकार की बात देवकी देवी ने बचपन में सुनी थी। भगवान अरिष्टेमी के 6 शिष्यों को देखकर उसके मन में यह बात उत्पन्न हो गई और यह संकल्प उत्पन्न हुआ कि पोलासपुर नगर में जब मैं बाल्यावस्था में थी, उस समय अतिमुक्त मुनि ने मुझसे कहा था कि तुम 8 पुत्रों की माता बनोगी जो एक समान होंगे, एक रूप लावण्य आदि से एकदम सुंदर होंगे, उनमें अंतर कोई दिखाई नहीं देगा। वे ऐसे लगेंगे मानो धनपति वैश्रमण कुबेर के पुत्र हो। वे पुत्र ऐसे होंगे जिनको भारतवर्ष में दूसरी माता जन्म ना दे सकेगी। देवकी मन ही मन सोचती है कि 6 भाई तो एक जैसे ही दिख गए हैं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है। जब सुलसा सेठानी ने ऐसे पुत्रों को जन्म ही दिया है, तो फिर क्या अतिमुक्त कुमार श्रवण की यह भविष्यवाणी गलत सिद्ध हुई है। अभी तक उसके मन में एक जिज्ञासा है, एक जिज्ञासा है कि वो पुत्र ऐसे उत्पन्न हुए हैं और अतिमुक्त कुमार श्रमण ने मुझे कहा था कि पूरे भारतवर्ष में ऐसी कोई माता नहीं होगी। तो बात क्या है, इस तरह से उसके मन में सत्य की जानने की जिज्ञासा, सत्य को जानने की जिज्ञासा से वह परमात्मा के समव शरण में उपस्थित हुई है। और उपस्थित होकर के उसने अपना प्रश्न रखा है। अब उपस्थित होने के लिए वह क्या करती है, तो वह अपने सेवकों को बुलाती है। बुला करके क्या करती है, वृषभ रथ तैयार करती है। आपने अक्सर देखा होगा कि रथों में घोड़े जोते जाते हैं। घोड़े कहाँ पर जोते जाते हैं पता है, जब रण के लिए जाना हो, युद्ध के लिए जाना हो, युद्ध भूमि में जाना हो, परंतु धर्म के लिए जाना हो, तो वृषभ रथ तैयार किया जाता है। वो वृषभ रथ पर बैठ करके भगवान की सेवा में उपस्थित हुई है। और वहां जाने के बाद ही भगवान ने सामने से ही उसकी शंका उसके सामने रख दी है और तुम सत्य जानने के लिए यहाँ पर आई हो। इस तरह यहाँ यह प्रश्न हो सकता है कि अपने संदेह की निवृत्ति के लिए देवकी भगवान के पास गई और भगवान ने बिना पूछे ही उसके हृदयगत संदेह को प्रकट कर दिया। तो क्या भगवान भी ज्योतिषियों की भांति लौकिक फलाफल का वर्णन किया करते थे। उत्तर में निवेदन है कि सर्वज्ञ सर्वदर्शी भगवान अरिष्टेमी ने जो कुछ कहा वह केवल धार्मिक दृढ़ता लाने के उद्देश्य से कहा, क्योंकि उसके मन में एक ऐसी भावना आ गई थी कि मुनि ने जो कहा क्या वह असत्य सिद्ध हुआ है। तो भगवान ने वह बात सत्य सिद्ध करने के लिए उसकी शंका का समाधान किया है। देवकी देवी का मन अतिमुक्त मुनि के प्रति अश्रद्धालु हो रहा था। साधु जगत पर उसकी श्रद्धा कुछ शिथिल पड़ रही थी। इसी शिथिलता को दूर करने के लिए ही भगवान ने उसकी हृदयगत विचारणा को उसके बिना कहे ही उसके सामने
प्रस्तुत कर दिया। यहाँ पर दो बातें आ रही है, एक तो कौटुंबिक पुरुषों को बुलाया यानी कुटुंब का व्यक्ति या सेवक को बुलाया है, और लघुकरण यानी शीघ्र। अब उसके मन में शंका उत्पन्न हुई है तो उसको जल्दी से जाना है, कहां पर, वहां समोसरण में। तो जाने के लिए उसने शीघ्रगामी रथ को दिया है। और यहाँ पर यहाँ आया है कि देवानंदा ब्राह्मणी की भांति। तो भगवती सूत्र के 9वें शतक के 33वें उद्देशक में ये वर्णन आता है कि कैसे देवानंदा ब्राह्मणी जो है भगवान की सेवा में गई थी। उसी प्रकार ये देवकी माता भी धार्मिक रथ में बैठकर द्वारिका के मध्य बाजारों से होती हुई नंदन वन में पहुंची है, और वहां पहुंचकर भगवान के अतिशय को देखकर रथ से नीचे उतरी है। उतर करके 5 अभिगम करके समव शरण में जाकर के भगवान को विधिवत वंदन नमस्कार किया है, और वंदन नमस्कार करके भगवान की पर्युपासना करने लगी है। श्रद्धेय आचार्य भगवान पधार गए हैं। जय हो विजय हो महात्मा पुरुषों की सदा काल, जय हो विजय हो महात्मा पुरुषों की सदा काल, जय हो विजय हो महात्मा पुरुषों की सदा काल, जय हो विजय हो महात्मा पुरुषों की सदा। व्हील चेयर वाली गद्दी है ना, उस पर आया हुआ पीछे। जय हो विजय हो महात्मा पुरुषों की सदा काल, जय हो विजय हो महात्मा पुरुषों की, जय हो विजय हो महात्मा पुरुषों की सदा काल। बोलिए आत्मज्ञानी सद्गुरुदेव युग प्रधानाचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब की वंदना करेंगे। देखो तो आया हीणम पया हीणम करेमि वंदामि नमंसामि सत्कारेमि सम्माने कल्याणम मंगलम देवयम चेयम पजुआसामि मथेन वंदामि तीखुतो आया हीणम पया हीणम करेमि वंदामि नमंसामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलम देवयं चेयं पजुआसामि मथेन वंदामि तीखुतो आया हीणम पया हीणम करेमि वंदामि नमंसामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलम देवयं चेयं। श्रद्धेय आचार्य भगवान शिवाचार्य समोसरण में पधार चुके हैं, और इधर देवकी महारानी कहाँ पहुंच चुकी हैं। देवकी महारानी भी अरिहंत परमात्मा अरिष्णेमी के समोसरण में पहुंच चुकी है। आगे क्या घटना घटती है यथा समय आप सबके सामने रखने का प्रयास और पुरुषार्थ रहेगा। आगमे तिविहे पन्नते तंजा सत्तागमे अथागमे तद्भयागमे एवाश्री श्रुत ज्ञान के विषय जो कोई अतिचार लाग्यो होते में आलोम जम्बैधम बच्चा मेलियम हिणखरम अचखरम पैहिणम विणहिणम जोगिणम घोषिणम सुट्ठु दिन्नम दुट्ठु परिच्यम अकाले कौ सज्जाओ कालेन कौ सज्जाओ असज्जाइये सज्जाइयम सज्जाइये न सज्जाइयम भणता गुणता विचारता ज्ञान ज्ञानवंत की आशातना की हो जो में देवसी अय्यारु को तस्समिच्छामि दुक्कडम तस्समिच्छामि दुक्कडम तस्समिच्छामि दुक्कडम। भादो मास सुहानानी आया पर्व पर्यूषण आया, भादो मास सुहानानी आया पर्व पर्यूषण आया, तन मन ध्यान लगानानी आया पर्व पर्यूषण आया, तन मन ध्यान लगानानी आया पर्व पर्यूषण।